गाँव नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, कोसी में मरेंगे। आप जो पीछे देख रहे हैं अभी नदी बह रही है, यहाँ पे एक गांव हुआ करता था। आज तो आप मीडिया वाला हैं, आज आए हैं, कोई यहाँ देखने वाला नहीं है, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। कोई खाने पीने का कुछ व्यवस्था नहीं यहाँ पे दिया, नहीं कोई नेता नहीं डीएम साहब कुछ नहीं। उबान पर भी जाते हैं तो वहाँ जो है पुलिस प्रशासन को फोन कर देता है, साला घर नहीं देता चढ़ाने। सरकारी जमीन में जो बांस का खूटा गाड़ती है तो उस भी जमीन खूटा को उखाड़ के फेंक देता है। भी अपना ट्रैक्टर से सामान तमान लेकर पूरब की ओर भाग रहे हैं। घर चढ़बै छै, हाथी लाकर फेंक दे छै, घर चढ़बे कहाँ दे छै। एक तो कोसी नदी उन लोगों का जान मार रही है और ऊपर से वो प्रशासन उधर से कह रही है कि यहाँ पे नहीं बसने देंगे। एक तो कुदरत का मार झेल रहे हैं यहाँ के लोग, और दूसरे यहाँ के नेताओं के मार, मंत्रियों के मार यहाँ की जनता झेल रही है। मेरे पीछे जो आप दूर दूर तक खाली जगह देख रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी है, यहाँ पर कभी एक गांव हुआ करता था और अब जो है ये पूरा सुन्नाटा पड़ा हुआ है, सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ दूर दूर तक आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। यहाँ पर पहले गांव हुआ करता था। कितने घर की आबादी हुआ करती थी यहाँ पर? और यहाँ पे 150-200 लगभग घर था। यहाँ 150-200 घर था। बिल्कुल, कुआं था, चापाकल था, सामुदायिक भवन था, बहुत कुछ था। सब बह गया। सब बह गया। बिल्कुल, कोसी ने अपने अंदर सबको संभाल लिया। ये कब की घटना है? यही 1 महीने। अभी मैं परिचय नहीं दूंगा, अभी सिर्फ मैं इतना बता दूं कि मैं अभी हूं कहां। तस्वीरें देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं अभी कहां हूं। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कोसी नदी का कहर है। कहर मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो तेज़ रफ्तार में जो पानी बह रहा है ना, ये तेज़ रफ्तार पानी में सिर्फ और सिर्फ वो जंगल झाड़ और गंदे पानी नहीं बह रहे हैं। इस पानी में, इस तेज़ रफ्तार पानी में ये गांव के कई घर को बहा ले गया है। ये बताइए कि हम जिस जगह अभी खड़े हैं, ये कौन सा जगह है और यहाँ पर क्या स्थिति है? ये बलवा पंचायत का लालगंज गांव है। आप जो पीछे देख रहे हैं अभी नदी बह रही है, यहाँ पे एक गांव हुआ करता था। 60-70 घर। ये जो नदी का पूरा जो इलाका है, यहाँ गांव बहता था। बिल्कुल बिल्कुल, गाँव रहता था। कुएं था, कल था, घर था, मकान था, झोपड़ी था, वो सब एक समान नदी में बह चुका है। और यहाँ कुछ ही घर बचा हुआ है जहाँ बचाने की कोशिश की जा रही है। अभी आपने देखा, हमारे एक साथी बात कर रहे थे, तो सरकारी तंत्र जो है वो बचाने का कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनको कोशिश करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, वो नहीं कर रहे। आप अगर देख पा रहे होंगे कि पानी का जो है, जो ऊंचा धारा जहाँ पर दिख रहा होगा, वहाँ पर मकान। बिल्कुल बिल्कुल, मकान था। कैसा मकान था वो? मकान बना हुआ था, पक्का मकान भी था, कच्चा मकान भी था। अच्छा घर था, कोई दिक्कत नहीं। बहा ले गया। बिल्कुल बहा ले गया। तो ये नदी पहले जो है वो किधर था और इधर कैसे आ गया? और ये नदी बहुत उधर थी, जिस तरह अभी वहाँ पे ऊंचा ऊंचा मट्टी भरा हुआ है, पहले उस तरफ से बहती थी। और जैसे ही बाढ़ आई तो धीरे धीरे वो कटान कटते गया और इस तरह से स्थिति यहाँ हो गया कि गांव के बीचों बीच एकदम ये नदी बहने लगी। तो इसका पहले से कोई इंतजाम नहीं किया गया भाई? जिस तरीके से कोसी बांध उधर बनाया गया, जिस बांध से हम होकर के आए, तो जब इसका डर सता रहा था, पहले से तो प्रशासन जो है निगरानी करती है, जल शक्ति बाकायदा इसका मंत्रालय है। बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन अगर करती तो क्या इस तरह की स्थिति बनती, आप देख ही सकते हैं। अच्छा, इधर की जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है। इधर आइए, या ये जो है आप दिखा दीजिए, इधर आइए ज़रा सा। ये रास्ता है, ये जिस रास्ते से हम आए हैं, हम इधर आ नहीं सकते हैं क्योंकि जो है हमारी गाड़ी यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पहले ही रुक गई है। कारण ये है कि आगे कोई कनेक्टिविटी आने के लिए नहीं है। मेरी गाड़ी फंस चुकी थी क्योंकि बाढ़ के वजह से सारे रास्ते तबाह हो चुके हैं। और ये जो रास्ता, ये उधर तो कम से कम रास्ता है चलने लायक, लेकिन यहाँ से रास्ता पूरी तरह से कट गया है। अगर आप जूम करके देख पाएँ आगे वहाँ की तस्वीर, ये जो रास्ता है वहाँ जा करके मिलता था। ये रास्ता जो है आगे कहाँ जाके मिल रहा है? वही मकान में वो आगे जो है बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग है उसी में। यानी कि ये जो रास्ता है ये आगे गांव में जा रहा है। गांव में जा रहा है। तो वो गांव है या वो गांव भी समाप्त हो गया? इस होके जो है ना चौक पे भी जाती है रास्ता, ये समाप्त हो गया टोला पूरा। गांव भी समाप्त। 200 घर लमसम। 200 घर बर्बाद। जी। ये कब हुए? लमसम 1 महीना में। इसी साल? हाँ इसी साल, 1 मंथ पहले। 1 महीने पहले कोसी की पानी ने। हाँ, उसके बाद अभी तक में पूरा गाँव कट गया है। तो ये कटना कहाँ से शुरू हुआ, किधर से शुरू हुआ? उस साइड पहले कोसी थी, वहाँ पे बस उधर से कटते आए। यानी कि ये जो नदी बह रही है उसके आधा, मतलब आधा हिस्से में जो है वो गांव था। और जो है उधर नदी का जो है नदी का बहाव था। उसके बाद जो है बहाते बहाते इधर लेकर आ गया। तो 200 घरों को जो है बहा लेकर के चला हाँ गया। 200 घर। तो उसके लिए जो है प्रशासन पहले से कोई इंतजाम बात किया कि नहीं किया? तो कुछ नहीं किया। आप लोग बोलिए, बहुत साइलेंट में बोल रहे हैं।
नहीं सर, कुछ नहीं किया, कुछ किया हुआ प्लानिंग तैनिंग कर रहा है मगर संभल ही नहीं रहा है इन लोग का। हाँ, बस अभी जो है जो हालात यहाँ पर है वो कैसा है? अब देखिए तो रहे हैं सर कैसा हालात है, सब आदमी बिछड़ गया, हर जगह कोई आधा गाँव भी कट गया है, कोई बस्ती में है नहीं, कुछ टोला मोला बचा है तो वो भी अपना ट्रैक्टर से सामान तमान लेकर बाहर पूरब की ओर भाग रहा है सर। जा रहे हैं लोग? हाँ सब जा तो रहे हैं। जो लोग बह गए वो लोग कहाँ जाके बसे हुए चाची? घर दै छै उठा के ओना फेंक दै छै, हाँ? फेंक दै छै ओना के, हाँ। घर चढ़बै छै आथी ला के फेंक दै छै ओना के, घर चढ़बे मतलब कहाँ कि दै आप छै। जहाँ जा रहे रह रहे वहाँ के लोग सामान फेंक दे रहे हैं? हाँ फेंक दै छै। क्यों? नहीं रह दै छै, नहीं रहने दे रहा है लोग? नहीं कोई नहीं रह दै तो छै। मतलब कि विस्थापित हो चुके जो परिवार हैं उनको रहने के लिए कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है क्या? तो मतलब कि अगर जो घर जिनका बह गया उनके परिवार के लोग जो है अपना जान बचा करके उनके रहने के लिए कोई इंतजाम? कोई इंतज़ाम नहीं। ये लोग यहाँ से जो थोड़ा बहुत सामान बचा हुआ, घर तो टूट ही गया, सब कुछ बिखर गया, दाना आना जो भी बोलिए ख़त्म हो गया। जो थोड़ा कुछ बचा लोग ऊंचाई पे जाके थोड़ा टाइम के लिए वो लोग जान बचा के वहाँ रहने के लिए कोशिश करते हैं कि पल्ली टाल के रहा जाए। तो वहाँ भी सरकारी व्यवस्था आती है और कहती है कि यहाँ पे रहना अलाउ नहीं है, लोग को एकदम राताराती हम हटाओ नहीं तो केस कर देंगे, ये वो करके उन लोगों को वहाँ से भी हटाया जा रहा है, डरा दिया जाता है। डरा दिया जा रहा है। अब मतलब बताइए तो रहेंगे कहाँ वो? वही तो सवाल है कि रहे तो रहे कैसे। एक तो कोसी नदी उन लोगों को जान मार रही है और ऊपर से वो प्रशासन उधर से कह रही है कि यहाँ पे नहीं बसने देंगे, तो क्या करे इस स्थिति में, क्या कैसे कहा। अच्छा, क्या नाम आपने बताया था? विजय कुमार। विजय जी, यहाँ के जो डीएम है कौन है? सावन कुमार है। तो सावन कुमार डीएम, एसडीएम, एग्जीक्यूटिव यहाँ आते क्यों नहीं? और इससे पहले आए थे और डीएम साहब बहुत हद तक काफ़ी अच्छा काम किए, लेकिन उसके बाद डीएम साहब कुछ नहीं किए हैं। कोई खाने पीने का कुछ व्यवस्था नहीं यहाँ पे दिया। कोई कुछ नहीं कोई नेता नहीं, डीएम साहब कुछ नहीं। विधायक कौन है यहाँ के? विधायक दिलेश्वर कामत है, दिलेश्वर कामत। विजेंद्र यादव है। विजेंद्र यादव? हाँ विजेंद्र यादव है। विजेंद्र यादव सांसद यहीं के हैं? हाँ यहीं के विधायक है यहाँ के। विजेंद्र यादव विधायक यहीं के विधायक हैं? है। अभी मंत्री भी है शायद? हाँ अभी मंत्री भी है, ऊर्जा मंत्री है, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव यहीं से हैं? यहीं से है। और उनके क्षेत्र का हालात ऐसा है? ऐसा है। तो सुपौल में तो कई सारे मंत्री हैं, सांसद भी दिग्गज हैं। हाँ दिग्गज। तो मतलब जिस तरीके से जो है कहा जाता है कि सुपौल का सीना चीड़ करके कोसी बहता है, बावजूद इसके जो है शहर से लगा हुआ इलाका पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया। पूरा बर्बाद हो गया। कोई देखने वाला अभी जो है ना, ये विजेंद्र यादव के पास जो गए हम लोग राहत के लिए, तो बोला उस पंचायत से जो है ना हमको वोटे नहीं मिला तो उधर हम क्या करेंगे, ऐसा बोलते हैं? हाँ ऐसा बोलता है मंत्री। बस। सोचिए जरा, बोलता जिस है उधर से हमको जनप्रतिनिधि के ऊपर जो है मतलब पूरे, अभी तो चलिए ठीक है मान लेते हैं कि वो विधायक हैं तो भाई चलिए नहीं वोट नहीं दिया, ये तो कोई तुक की बात नहीं हुई, लेकिन मंत्री हैं वो तो लिस्ट निकाल के हमको कितना वोट मिला, वो पंचायत में हम काम करेंगे। जो पंचायत से वोट नहीं मिला उधर हम काम काहे करेंगे। तो ये पार्टी कौन सी उनकी विजेंद्र यादव की? जदयू है। जदयू से? जदयू अभी सरकार भी उन्हीं की है। हाँ उन्हीं की है। सोचिए जरा, इनके सवाल का जवाब आप खुद तय कीजिए। बताइए, एक विधायक, एक मंत्री जो मतलब बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं और काफी पुराने विधायक, कई बार के विधायक हैं यहाँ से? ये 9 बार से लगातार बनते आ रहा है। 9वें बार के विधायक हैं और उनका भाषा है कि भाई मुझे उस गांव से वोट नहीं मिलता इसलिए हम उस गांव के लोगों को मरने दे रहे हैं। बिल्कुल 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 यही बात है। हाँ। तो यहाँ आते हैं कि नहीं आते हैं मंत्री? तो नहीं, इससे आज तक मंत्री जी तो नहीं आए यहाँ। अच्छा ये बताइए कि किस हालत में आप लोग रह रहे हैं? हम लोग तो अभी रोड पर रह रहे हैं। रोड पे रह रहे हैं? रोड पर रह रहे हैं। तो आपका घर किधर था? घर इधर था, तोड़ लिए डर से, नजदीके में था, डर से तोड़ लिए। यहाँ गाँव बह गया तो हम भी तोड़ लिए गाँव घर। मतलब आप नदी के किनारे हैं तो अपना घर पहले ही जो है सामान वगैरह आपने रख दिया, शिफ्ट कर दिया, हटा शिफ्ट दिया, कर दिया जी। और अभी रोड पे रह रहे हैं रोड पर रह रहे इस डर से कहीं घर बह न जाए। हैं जी। ये शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। मैं इनके दुख दर्द को कैमरे में कैद तो ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन इन लोगों के जो दुख है ना, ये कैमरे में कैद नहीं हो सकता है। इसलिए कैद नहीं हो सकता है कि इनके दुख एक नहीं है, अनेकों दुख हैं। एक तो कुदरत का मार झेल रहे हैं यहाँ के लोग, और दूसरे यहाँ के नेताओं के मार, मंत्रियों के मार यहाँ की जनता झेल रही है। तो प्रशासनिक मार भी यहाँ के लोग जो हैं वो झेल रहे हैं। तो तस्वीरें जो है काफ़ी भयावह है। कोसी ने करीब 200 से 250 घर अपने अंदर समा लिए। आपने तस्वीर में जिस तरीके से देखा, जिस तरीके से तेज़ बहान है इस नदी का, उस तेज़ बहाव का डर अभी भी लोगों को सता रहा है, और वो इसलिए कि कहीं मेरा घर भी जो है इसमें बह न जाए। अभी एक चाचा ने मुझे बताया कि बिल्कुल जो कटाव हो रहा है उसके नज़दीक ही में इनका घर है, और कटाव के डर से अपने घर का सारा सामान इन्होंने शिफ्ट कर लिया है। अब आप रोड के किनारे रह रहे हैं तो मतलब कि कोई
इंतजाम बात सरकार की तरफ से खाने पीने का किसी तरफ से नहीं, कोई कैंप की व्यवस्था नहीं। कोई विस्थापित परिवारों के लिए कम से कम प्रशासन को इंतजाम करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन के पास भी कोई इंतजाम नहीं है। इंतजाम भी नहीं है, मैं बद इंतजामी भी नहीं कह सकता। इंतजाम रहता तो मैं उस पर सवाल खड़ा करके कह सकता कि भाई बद इंतजामी है। नहीं पानी का व्यवस्था है, नहीं कुछ व्यवस्था है, सबका कलर कट गया है, वैसे आदमी है। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो है व्यवस्था मतलब गड़बड़ाई हुई है, तेज पानी का बहाव है, तो ऐसे में प्रशासन को यहाँ पर क्या करनी चाहिए गांव वालों की व्यवस्था के लिए? सबसे पहले तो इन लोगों को रहने का इंतज़ाम करवाना चाहिए था, ताकि ये जो यहाँ से विस्थापित हो चुके लोग हैं थोड़ा सा उनको राहत मिलता। फिर उनको खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए। और जो अभी बच गए, जो तो बह गए 200 बह गए, जो बच गए हैं उनको किसी तरह से बचाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर बह गए ना तो फिर आपका जिला भी नहीं बचेगा। यानी कि इसका कहर जो है जिला तक पहुँच बिल्कुल पहुँच जाएगा। जिला से सटा हुआ है। हाँ, ये एकदम सटा हुआ है। कोसी बांध यहाँ से मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी भी कुछ लोग हैं जो कटाव के डर से, बहाव के डर से अपने मकान का जो है सामान शिफ्ट कर रहे हैं। ये ट्रैक्टर देख रहे हैं ना, इसी ट्रैक्टर पर जो है सामान लोडिंग होगा। ये तस्वीरें हैं यहाँ की कि लोग डर से जो है गांव छोड़ रहे हैं, डर से लोग जो है इधर उधर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अपना गाँव छोड़ करके जा रहे हैं? और तो गांव नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, कोसी में मरेंगे। तो विजेंद्र बाबू का देन है, विजेंद्र बाबू हम लोग को जान मार रहा है। तो गांव नहीं छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग? विजेंद्र बाबू विधायक नहीं आ रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए भी नहीं आया है, तो देख आएगा क्या वो? हम लोग अभी एमरी बार जो उसको वोट नहीं देंगे, बलवा पंचायत का जो है, मेरा हम लोग को कुछ लाभ ही नहीं मिल रहा है अभी तक, कुछ नहीं। देखने में एकदम सन्नाटा हो गया है, सारा चीज़ है जो सब सन्नाटा हो गया है, कोई कुछ नहीं बोला नहीं है। आज तो आप मीडिया वाला हैं, आज आए हैं, कोई यहाँ देखने वाला नहीं है, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? वो बांध पर भी जाते हैं तो वहाँ जो है पुलिस प्रशासन को फ़ोन कर देता है, साला घर नहीं देता है चढ़ाने के लिए। अब बताइए कहाँ जाएंगे हम लोग? सरकारी जमीन में जो बांस का खूटा गाड़ती है तो उस भी जमीन खूटा को उखाड़ के फेंक देता है, तुरंत प्रशासन आ जाता है उधर से, घर को उतार के फेंक देता है। वहाँ भी चैन नहीं है, वहाँ भी चैन नहीं है। ऐसे लोग माहौल है, बताइए। उसके यहाँ किसी रिश्तेदार अपना दर्द बयां करे तो किसके पास करें? विधायक सुनते नहीं, मंत्री आते नहीं, प्रशासन इंतजाम करती नहीं। और आप जरा सा सोचिए, ये जो मकान है ना, ये छत का मकान है, एक एक पाई का जो है ना जोड़ करके, एक एक पैसे जोड़ करके अपने पसीने से जो है बनाया हुआ ये मकान का छत है, जो एक झटके में जो है ये छत उजाड़ करके और इस ट्रैक्टर पर लाद करके यहाँ से जाने को लोग मजबूर है। हालात यहाँ का ये तस्वीर चीख चीख कर बयां कर रहा है कि कैसी हालात है। आगे भी तस्वीर आप देखिएगा किस तरीके से लोग मकानों को खाली कर रहे हैं।